दिल्ली में ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशी कौंसिल की जानिब से बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। NSA अजीत डोभाल समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब की सरकर्दा शख्सियात की शिरकत रही। मुल्क में बढ़ती नफरत पर तशवीश का इजहार किया गया। अजीत डोभाल ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए शरपसंद अनासिर को नाकाम बनाना जरूरी है। कॉन्फ्रेंस के मुंतजिम ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशी कौंसिल के जिम्मेदार नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा कि इंतहा पसंदी की जानिब जाने वाले नौजवानों को समझाने की जरूरत है। मजहबी रहनुमाओं को जमीनी सतह पर काम करने की सलाह। समाजी कारकुन तीस्ता सिलवाड़ और गुजरात के साबिक DGP श्री कुमार की जमानत अर्जी मुस्तरद। कोर्ट का सख्त तबसरा, कहा दोनों ने की PM मोदी के खिलाफ साजिश। AMU के वाइस चांसलर लॉज का मेडिकल की तालिबात ने सिक्योरिटी के मसले पर किया घेराव। कहा एक माह में 20 से ज्यादा तालिबात के साथ हो चुके हैं छेड़छाड़ के वाकयात। कैंपस में तालिबात को सिक्योरिटी फराहम कराने में इंतजामिया नाकाम। इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रमुल हराम की आमद। अज़ाखाने हुए आबाद। मातमी मजालिस का आगाज। इमाम हुसैन उनके रफ़क़ा की कुर्बानियों को किया जा रहा है याद। पैगाम करबला को किया जा रहा है आम। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में कौमी सेमिनार का इनेकाद। मासिर अफसानवी अदब के फिक्री सरोकार पर उर्दू और हिंदी के अदीबों ने अपने ख्यालात का किया इजहार। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के शाहजहांपुर के लीडर हाफिज समीउल्लाह की रैली में मुल्क मुखालिफ नारा लगाने के मामले को SDPI ने साजिश करार दिया। भोपाल में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में SDPI ने हाफिज समीउल्लाह के खिलाफ शाहजहांपुर पुलिस इंतजामिया की कार्रवाई को दबाव का नतीजा करार दिया। शाहजहांपुर बल्दियाती इंतखाबात में अपनी शिकस्त से घबराई BJP ने साजिश के तहत की है कार्रवाई। रैली में हाफिज साहब जिंदाबाद के नारे को बताया जा रहा है मुल्क मुखालिफ। हमने वीडियो की पुलिस इंतजामिया से फॉरेंसिक जांच का मुतालबा किया। मारूफ अफसाना निगार और सहाफ़ी अंजुम उस्मानी की किताब प्रिंट मीडिया और बर्क़ी मीडिया का दिल्ली में रस्मी इजरा किया गया। NCPUL के डायरेक्टर शेख अकील अहमद और प्रोफेसर शहजाद अंजुम के हाथों किताब का रस्मी इजरा हुआ। प्रोग्राम में सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम का आगाज हो चुका है। ये महीना शोहदाए करबला को याद करने और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने का है। गाजियाबाद और उसके अतराफ में मुहर्रम के लिए इमाम बारगाहों में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गाजियाबाद के संजय नगर में वाक़ इमाम बाड़ा में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। माह मुहर्रम का आगाज होते इलाहाबाद में वाक़े अज़ाखाने आबाद हो गए हैं। कोरोना की महामारी के चलते 2 बरसों बाद इस बार जुलूस अज़ा निकालने की इजाज़त दी गई है। योगी हुकूमत की तरफ से जारी करदा गाइडलाइन के मुताबिक मातमी जुलूस अपनी साबिक़ा रिवायत के मुताबिक निकाले जाएंगे। इलाहाबाद का सबसे कदीम इमाम बाड़ा की तज़ीनकारी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इमाम बाड़ा की तामीर बादशाह बाबर के ज़माने में सन 1530 में कराई गई थी और इमाम बाड़ा करबला के नाम से भी इसे जाना जाता है। करबला हिंद के नाम से इसे जाना जाता है। ये इमाम बाड़ा गुज़िश्ता 5 सदियों से इलाहाबाद में पैगाम करबला का सबसे बड़ा मरकज रहा है। माह मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार होते ही इमाम बारगाहों और घरों में फर्श अज़ा बिछ जाती है और इमाम बाड़े सज जाते हैं और मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरठ में भी शहर और देहात के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में भी कल से अशरे मजालिस का इनेकाद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे कब्ल तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कानपुर में जमीयतुल उलमा हिंद के रियासती नायब सदर अमीनुल हक उसामा कासमी ने कानपुर के रिजविया रोड पर वाक़े जमीयत बिल्डिंग में मुहर्रम के सिलसिले में एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें शहर की तंजीम के जिम्मेदारान और उलमाए कराम ने शिरकत की। कानपुर शहर में मुहर्रम के मौके पर एक तारीखी जुलूस निकलता है, लेकिन इस बार कानपुर में 3 जून के तशद्दुद के बाद जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया गया। दिल्ली पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट के मुजव्वज़ा प्रोग्राम को मुस्तरद कर दिया। अब पॉपुलर फ्रंट 15 अगस्त के बाद दिल्ली में सेव रिपब्लिक प्रोग्राम करेगा। पॉपुलर फ्रंट के परवेज अहमद ने कहा कि VHP कैसे फैसला कर सकती है कि कौन मुल्क का दुश्मन है। शिवसेना के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर अर्जुन खोतकर भी एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। अर्जुन खोतकर ने बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान किया। उनका कहना है कि वो अपने सैकड़ों हामियों के साथ एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल होंगे। अर्जुन खोतकर जालना में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
नांदेड़ और मराठवाड़ा के मुतादिद अजला में पिछले एक महीने में भारी बारिश की वजह से जबरदस्त नुकसान हुआ है। खासतौर पर देही मकामात पर हजारों एकड़ अराजी पर फैली खेती पूरी तरह तबाह हो चुकी है। एनसीपी के अपोजिशन लीडर अजीत पवार ने आज कल नांदेड़ का दौरा किया और किसानों से उनकी नुकसानात के बारे में बातचीत की। पटना में बीजेपी का 2 रोजा मेगा शो मुत्तहिदा महाज की एग्जीक्यूटिव कमेटी में 2024 की बनाई जाएगी हिकमत अमली। बीजेपी सदर जेपी नड्डा के रोड शो में हजारों लोग हुए इकट्ठा। जेपी नड्डा के रोड शो में छठ झांकी छठ गाने पर झूम उठे लोग। जेपी नड्डा ने दी मुबारकबाद। पटना के फतुहा में वार्ड काउंसलर के घर में 25 लाख की लूट। काउंसलर और उसके 2 बच्चे को घर में यरगमाल बनाकर लूटा गया। 5 मुसल्लह बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस तफ्तीश में मसरूफ। मधेपुरा की शाहपुर पंचायत की पैक्स सदर और बीजेपी लीडर विपिन कुमार सिंह का गोली मारकर कत्ल। मोटरसाइकिल पर सवारों ने मारी गोली। मौके से 6 कारतूस बरामद। जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर में नाजायज तजावुजात पर इंतजामिया का बुलडोजर। डीएम के हुक्म पर मिसमार किया गया मकान। एक ही जमीन पर 2 लोगों का था दावा। पालीगंज सब डिवीजन के गवर्नमेंट स्कूल की हेडमास्टर की पिटाई। शारदा कुमारी को उसके स्कूल के असातिज़ा ने मिलकर पिटाई कर दी। महकमे तालीम ने जांच कर दिया हुक्म। गोपालगंज में ड्रोन की मदद से शराब माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। गंडक नदी इलाके में छापामारी। भारी मकदार में देसी शराब तल्फ कर दी गई। 2 गैर कानूनी शराब के भट्टे भी मिसमार कर दिए गए। बिहार की बाढ़ स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज की तामीर का काम लटका हुआ है। 2.5 साल में सिर्फ 8 छोटे सुतूनों की तामीर हुई है। लोग अपनी जान को खतरे में डालकर पटरियों को कर रहे हैं पार। बिहार पुलिस को 233 नई खवातीन एहलकार मिली हैं। खवातीन फौजी हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बिहार के अररिया में फूड पॉइजनिंग से 17 बच्चे बीमार। करसा कांटा पीएचसी में इलाज जारी। तमाम बच्चे खतरे से बाहर। महामाया पब्लिक स्कूल का वाकया। हॉस्टल का खाना खाने से तबीयत बिगड़ी। मुल्क में तिरंगा यात्रा मुहिम की धूम। तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए नालंदा सैनिक स्कूल के तलबा ने तिरंगा यात्रा रैली निकाली। मुल्क की राजधानी दिल्ली से फिजाई सर्विस के जरिए जुड़ गया बाबा बैद्यनाथ धाम। देवघर में पहली परवाज के उतरने पर जश्न का माहौल। मुसाफिरों में काफी जोशो खरोश। भागलपुर के नौगछिया में कोसी नदी ने एक बार फिर कहर बर्पा करना शुरू कर दिया है। कई गांव के लोग परेशान। कोसी में दर्जनों मकानात दब गए हैं। ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार का बड़ा कदम। पीएम मोदी ने नई वितरण योजना का किया इफ्तिताह। नुख में 735 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की रखी संगी बुनियाद। पंचायती इंतखाबात में जबरदस्त जीत पर बीजेपी खुश। जेपी नड्डा सीएम शिवराज को मुबारकबाद दी और वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम की रहनुमाई में होने वाले तरक्याती कामों पर आवाम की मोहर। दिग्विजय सिंह पर बीजेपी का हमला जारी। वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेस को खत्म करने के गांधी जी के ख्वाब को पूरा करना है। उमा भारती ने भी तनकीद की। रायपुर में प्रोफेशनल कांग्रेस के नेशनल कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ की गई। शशि थरूर ने नया स्कीम का किया जिक्र। सीएम भूपेश बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ के 4 निशान नारवा, गढ़वा, घरवा, बाड़ी। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 में मसरूफ सियासी जमातें। कांग्रेस की रियासती एग्जीक्यूटिव की मीटिंग। पदयात्रा प्रोग्राम के लिए बनाई गई हिकमत अमली। सुधांशु त्रिवेदी ने बीजेपी के तरबेती कैंप में दिया मंत्र। बीजेपी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने गाय के पेशाब की खरीदारी के लिए भूपेश हुकूमत की तारीफ की। कहा हुकूमत गौ सेवा के काम को कर रही है महसूस। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दौलत मुश्तरका खेलों में मीराबाई चानू का जलवा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दौलत मुश्तरका खेलों के हवाले से गोल्ड मेडल जीतकर रकम की है तारीख। इस वक्त की बड़ी खबर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला है पहला गोल्ड मेडल। तो इस वक्त की बड़ी खबर दौलत मुश्तरका खेलों में मीराबाई चानू का जलवा देखने को मिला है। गोल्ड मेडल जीतकर रकम की है तारीख। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितनी खुशी मीराबाई
चानू के चेहरे पर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला है ये पहला गोल्ड। पहला गोल्ड मीराबाई चानू के जरिए हिंदुस्तान को हासिल हुआ है। दौलत मुश्तरका खेलों में मीराबाई चानू का जलवा देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान का परचम बुलंद हुआ है और कैसे गोल्ड को चूमती हुई नजर आ रही हैं मीराबाई चानू। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को ये पहला गोल्ड मिला है। जी हाँ नाज़रीन, दौलत मुश्तरका खेलों में मीराबाई चानू ने हिंदुस्तान को पहला गोल्ड दिलाया है। गोल्ड मेडल जीतकर मीराबाई चानू ने रकम की है तारीख, हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।